हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आर्चएंजल माइकल, प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। Okay, bottom of the deck, Ace of Swords. कुछ शॉकिंग रिवोल्यूशन होगा, ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेडली कुछ सामने आएगा आपके। क्या सामने आएगा हम क्लैरिफाई कर लेंगे। यू नीड नॉट टू होल्ड योर पोजेशन, ठीक है। जो भी पोजेशन आपको लग रहा है इधर इन अ रिलेशनशिप और इन अ वर्क बिजनेस, उसमें जो भी आप चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हो ना, यू नीड टू रिलीज दैट, ठीक है। आपके उस चीज़ को होल्ड करने से आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो रुकी हुई हैं। विश फुलफिलमेंट होने में, विश फुलफिलमेंट मिलने में डिले हो रहा है उस वजह से, बिकॉज क्योंकि चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा, आपने रिलीज़ नहीं करा है। तो जब तक कुछ ओल्ड पुराना रिलीज़ नहीं करोगे तो नए के आने की जगह बनेगी नहीं। तो यू नीड टू रिलीज दैट, एक कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। देयर इज़ कंप्लीशन, आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है, कोई एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपका। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, या जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से यू आर स्विचिंग टू द अनदर जॉब, या एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ का। ये माइंडसेट भी हो सकता है, कि आपने सोच लिया कि कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, कुछ पुरानी आदतों को छोड़ के कुछ नई आदतें आप अडॉप्ट करो। तो दैट कैन बी अ साइकिल। एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक साइकिल नई शुरू हो रही है। ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है, ट्रू इमोशंस आ रहे हैं आपकी तरफ। कोई आ रहा है इंसान जो आपके तरफ अपना ट्रू लव लेकर आ रहा है in a new chapter of your life. That person wants to take a leap of faith with you. न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। टेक इट एज इट रेजोनेट। ये आपकी जॉब भी हो सकती है, ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। The person coming towards you is ready to take a leap of faith, and you as well in a easy going energy, कि you are also ready to take a leap of faith now. आपके soulmates आपके साथ हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। बर्डन नहीं लेना है आपने अगर आप बर्डन ले रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस है कि बर्डन नहीं लेना है आपको। जस्ट गो विद द फ्लो, इजी गोइंग हो जाओ। मस्त मौला टाइप का एटीट्यूड अभी रखो आप, बिकॉज क्योंकि जो होल्ड करके रखा है ना, उससे ब्लेसिंग्स रुक रही हैं आपकी। तो यू नीड टू लेट गो ऑफ द बर्डन दैट यू आर होल्डिंग, ठीक है। क्लैरिफिकेशन आ रहा है। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, सारी बातें सही सही बताएंगे कि उन्होंने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया है, क्यों किया है। आपको क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ के बारे में। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक है वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है। जो इंसान आ रहे हैं वो भी आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, एंड यू नीड टू वॉक आउट ऑफ दैट टॉक्सिक सिचुएशन। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं तो यूनिवर्स आपसे, डिवाइन आपसे डायरेक्ट कह रहे हैं साफ साफ, नाउ इट इज़ टाइम टू वॉक आउट। जैसे मैंने कहा कि आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। देयर इज़ न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत सडन होगा, सडन, ऑल ऑफ सडन कुछ डिस्ट्रक्शन आएगा आपकी लाइफ में। आप
चीज़ों को ख़त्म करोगे। दिस कैन बी अ डिवोर्स ऑल्सो, अगर जिनका डिवोर्स का चल रहा है उनका डिवोर्स में भी फाइनल हो जाए, या आप किसी जिस भी टॉक्सिक सिचुएशन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको गाइडेंस है कि आप निकल के जाओ, तो ऑल ऑफ सडन आप डिसाइड कर लो कि यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम देयर दैट सिचुएशन। अब टॉक्सिसिटी आपके ऑफिस में भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी आपके घर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन से निकल रहे हो, शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, एक शिफ्ट आ रहा है, एंड द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, उसकी लाइफ में भी एक शिफ्ट आ रहा है, तभी वो आपकी तरफ आ रहा है आपको क्लैरिफिकेशन देने, न्यू बिगनिंग के लिए। क्लैरिफाई कर लेते हैं द टावर क्यों है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जी में, तो ये जो अभी आपका टावर मोमेंट है, या जो मैं बोलूँ कि डिवाइन ने हॉल्ट आपके, अगर आप सेपरेशन में हो इन अ रिलेशनशिप, अगर आप सेपरेशन में हो तो ये सेपरेशन आया ही है न्यू बिगनिंग के लिए, ये आया ही है न्यू बिगनिंग के लिए। इस सेपरेशन के बाद देयर इज न्यू बिगनिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, अ पैशनेट न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट रिलेशनशिप आपका नया शुरू हो रहा है। द पर्सन इज पॉजेसिव फॉर यू, होल्ड करके उन्होंने आपको रखा हुआ है, आपके मेमोरीज को, आपके थॉट्स को, दिस पर्सन जस्ट डजंट वांट टू लेट यू गो। और अगर वर्क सिनेरियो में देखें तो दिस पर्सन वांट्स टू हैव हैप्पी फैमिली विथ यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, तो द सी यू एज अ पर्सन जिसके साथ वो फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप उनको हर तरीके से फुलफिल करते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ऑल एस्पेक्ट में यू फुलफिल देयर लाइफ। तो अगर वर्क सिनेरियो में देखें तो आपकी तरफ कोई न्यू ऑफर आ रहा है, वर्क का कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जॉब में आप अगर किसी प्रोफेशन को लेके बहुत पैशनेट हैं, तो वहाँ पे आपको न्यू बिगनिंग आ रही है। आपको क्या कहते हैं, होल्ड करके चीज़ों को नहीं रखना है, उस माइंडसेट में नहीं रखना है कि मैं अगर खुद को रिलीज करूँगा, थोड़ा इजी गोइंग होऊंगा तो इश्यूज हो जाएंगे। नहीं, आपको उस माइंडसेट में नहीं रहना। यू हैव टू बी इजी गोइंग, इजी गोइंग होना है आपको, ग्रीडी नहीं होना है। अगर कोई ऑफर आ रहा है तो उस ऑफर के लिए ग्रीडी नहीं होना है, उसको छुपा के या दबा के नहीं रखना है आपको, पॉजेसिव नहीं होना है। बेसिकली उसके लिए आपसे कहा जा रहा है, ये ऑफर आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है, ये आपके फैमिली की विशेस को फुलफिल करेगा, ये आपके विशेस को फुलफिल करेगा, और क्लैरिफाई कर लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। ओके, थैंक यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, दे आर होल्डिंग यू एज अ पोजीशन, ठीक है। वो आपको पोजीशन की तरह आपको, आपके इमोशंस को होल्ड करा हुआ है उन्होंने, एंड दे आर हार्ट ब्रोकन एक्चुअली बाय द थर्ड पार्टी, एंड दे नो दैट कि आप जो हैं उनके अदर काउंटर पार्ट हैं। यू आर इंट्यूटिव, आप इंट्यूटिव हैं, आपको इंट्यूटिवली सारी गाइडेंस मिल रही है, आपको सब पता है। उनकी इंट्यूशन भी हाइटेंड हो रही है, उन्हें भी इंट्यूटिवली सब कुछ बताया जा रहा है। बेसिकली दे ऑल्सो नो अबाउट द कनेक्शन। तो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं।
इमोशंस को, आपके लिए जो इमोशंस है ना उसको रियलाइज कर रहे हैं। दे आर, ये जो टावर मोमेंट आया है, ये जो डिस्ट्रक्शन उनका, जो एक जो माइंडसेट भी जो चेंज हो सकता है, या चीज़ें उनके सामने जो आई हैं इस टावर मोमेंट में, उनको जो क्लैरिटी मिली है, डिवाइन ने जो उनको क्लैरिटी दी है, उसमें दे नो अबाउट योर कनेक्शन। उनकी साइकिक पावर हाइटेंड हो रही है, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं। एंड आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, बिकॉज क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में रहते हो, तो वही अनकंडीशनल लव वो आपके लिए फील कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। आपके थॉट्स, आपके मेमोरीज को होल्ड करके उन्होंने रखा हुआ है। दिस पर्सन कैन बी अर्थ साइन, ये अर्थ साइन के हो सकते हैं। दिस पर्सन इज स्टेबल, इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, एंड दे वॉन्ट टू गिव यू अबंडेंट लाइफ। आपके साथ एक अबंडेंट लाइफ शेयर करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। क्यों है यहाँ पे? They see this connection as a spiritual connection. They want to give you equal give and take. अभी तक जो एक ही तरफा चल रहा था कि आप ही अनकंडीशनल लव दे रहे थे, अब वो उस इमोशन में आ गए हैं, अनकंडीशनल लव के इमोशन में आ गए हैं। एंड दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि वो आपको अपना अदर काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी ट्रेडिशनल, ये टॉरस हो सकते हैं, और यू कैन बी और टॉरस। आप अर्थ साइन के हो सकते हो, ये पर्सन अर्थ साइन का हो सकता है। पाइसेस आप हो सकते हो, ये पर्सन पाइसेस हो सकते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रपोज यू ट्रेडिशनली, ये बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये जो भी कदम लेना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड स्पिरिचुअली इनको बहुत गाइडेंस मिल रही है अभी। क्यों है यहाँ पे? सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। 9 कप्स इनके पास हैं, 10वां आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ a person who is nurturer, who is financially independent, who is taking care of others and as well as herself। ठीक है, तो इस तरह आपको देखते हैं कि आप ऐसे हैं, एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। 9 कप्स इनके पास हैं, दे आर वेटिंग, वेट कर रहे हैं। 9 कप्स हैं इनके पास, 10वां कप का ये वेट कर रहे हैं। जो 10th कप आप है, इनका जो ट्रू लव है, उसका वेट कर रहे हैं। वेटिंग उसमें है कि आप से कब बात हो और कब सेलिब्रेट करें, आपसे शेयर करें अपनी इमोशंस, आपके तरफ आए। क्योंकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था इसमें, इस रिलेशनशिप में, वो सिंगल हैंडेड था। तो अब आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसके फ्रूटेशन का टाइम आ गया है। ठीक है, वर्क सिनेरियो में देखें अगर हम, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना है। जिस भी जगह पे थे आप, वहाँ पे अगर आप हार्ट ब्रोकन हो तो वहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ, बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर सिचुएशन, आप बेटर सिचुएशन में जा रहे हो, आप निकल रहे हो वहाँ से बेटर सिचुएशन की तरफ। बट यू नीड टू बैलेंस, और जिस भी फील्ड में है आपको वहाँ पे और बहुत कुछ ग्रो करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको अपने स्किल्स को एनहांस करने की ज़रूरत है। जहाँ से निकल रहे हो, जिस तरफ आप जा रहे हो, इधर इट्स स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और यू आर स्विचिंग अ जॉब, वो विश फुलफिलमेंट है आपकी। फाइनेंशियली आपको स्टेबल करेगी। सेलिब्रेशन है आगे आपकी लाइफ में। फैमिली, फ्रेंड्स, दे ऑल विल सेलिब्रेट विथ यू। इट्स अ विश फुलफिलमेंट। आपके सारे कप्स फिल हो रहे हैं।
जितनी भी मेहनत की थी आपने, उसके फ्रूटेशन का टाइम आ गया है। अभी आपका, अगर आप न्यू जॉब में स्विच नहीं कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर स्विचिंग योर मेंटालिटी, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, जिस जगह है वहीं पे रह के, तब भी आपकी जो विशेज़ हैं, जो भी आपको अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा था आपकी मेहनत को, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही थी ना, तो वो चीज़ें अब फुलफिल होंगी आपकी। दे विल सी यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो नर्चरर है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो हेल्पफुल है, लोगों को केयर करती है, दैट उस एनर्जी में आपको लोग देखेंगे। एंड देयर इज सेलिब्रेशन आ रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, एवरीवन विल सेलिब्रेट जब आप अपना, जो आपने अपने आप को होल्ड करके रखा है, उसको रिलीज करोगे और अपने आप को स्विच करोगे इनटू अ न्यू एनर्जी। उसके बाद आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। वर्ल्ड क्यों आ रहा है? आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर रिलेशनशिप में हम देखें तो जस्टिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको जस्टिस मिल रहा है। जो द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज स्टेबल, इमोशनली मैच्योर नाउ, इमोशनली मैच्योर है। ये जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल। इनकी ये स्पिरिचुअलिटी इनकी बढ़ गई है आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में। दिस पर्सन हैज़ टर्न्ड इनटू अ स्पिरिचुअल पर्सन। ये बहुत इमोशनली मैच्योर हो गए अगर पहले इमैच्योर थे, और ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी देयर, दे वॉन्ट टू बी अ फादर फिगर। अगर आप सिंगल मदर हैं तो दे वॉन्ट टू बी अ फादर फिगर इन योर किड्स लाइफ। जितने भी हिडन इमोशंस थे ना, दे विल शो यू, वो दिखाएंगे आपको आके। अब सबकॉन्शियसली जितनी चीज़ें उनकी दबी हुई थी उनके अंदर, जो भी इमोशंस सबकॉन्शियसली दबे हुए थे, वो सारे इमोशंस निकल के वो आपको दिखाएंगे, वो बाहर आ रहे हैं। जो शिफ्ट आया है, शिफ्ट यही आया है कि इनके इमोशंस सारे निकल के बाहर आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू जस्टिस, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, बहुत स्पीड में आ रहे हैं आपकी तरफ। दे आर जस्ट टेकिंग एक्शन, वो एक्शन ले रहे हैं। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू लेट यू गो। एंड अगर वर्क सिनेरियो में देखें हम, तो आपको अब्रॉड से कहीं से ऑफर आ सकता है। एंड दिस पर्सन कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस, यू कैन बी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, फिजिकली आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज कमिंग फिजिकली टूवर्ड्स यू। आपको ईदर यू और दिस पर्सन कैन बी एरीज, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और टॉरस। आप हो सकते हो या ये पर्सन हो सकता है। वर्क सिनेरियो में अगर हम देखें तो आपकी तरफ ऑनलाइन या अब्रॉड से कोई ऑफर आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से। दैट ऑफर विल गिव यू जस्टिस। जो अभी तक आप सोच रहे थे कि आप जहाँ पे हो वहाँ डिजर्विंग नहीं हो, पीपल डोंट डिजर्व यू देयर वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ। वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं, जैसा ट्रीटमेंट वो आपको देते हैं आप वो ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते हैं। तो जस्टिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, और स्टेबल ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। फाइनेंशियल, इमोशनल स्टेबल ऑफर आ रहा है। यू नीड टू, बहुत तेजी से आ रहा है ये ऑफर आपकी तरफ। एंड you need to enhance your skill, but you have to
वर्क ऑन दैट ऑफर, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसको अडॉप्ट करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू पुट योर 100% देयर। दिस पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इज पॉजिटिव फॉर यू, ऑब्सेशन में है आपके लिए, एंड अपनी निगेटिविटी से निकल कर आ रहे हैं। यू नो, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है। अगर आप अभी बैलेंस में नहीं हैं तो यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। आपकी अगेन एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, तो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस नाउ। एस ऑफ कप्स क्यों है? एस ऑफ कप्स क्यों है? एस ऑफ कप्स क्यों है? वन मोर कार्ड प्लीज। दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट, या आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, और यंग एनर्जी हो सकती है। अगर आप स्पिरिचुअली ज़्यादा मैच्योर हैं तो ये स्पिरिचुअली थोड़े कम मैच्योर हैं आपके कंपैरिजन में, आपसे छोटे हो सकते हैं। क्रॉस पाथ पे थे ये। द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर ऑफ ट्रू लव, अपने जो ये ट्रू लव का कप आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। दिस पर्सन वॉज इन क्रॉस पाथ इन द पास्ट, ये क्रॉस पाथ पे थे। दे आर लिविंग दिस सिचुएशन क्योंकि उनको पता है कि आपकी तरफ आने पे यू नो विश फुलफिलमेंट है। तो जिस पोजीशन पे थे, जहाँ पे थे, वो सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं अगेन विद एन ऑफर ऑफ कमिटमेंट, रोमांटिक ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। स्पिरिचुअल हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो करे हैं। दे वॉन्ट टू टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू। ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, और इधर आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या हो सकता है आपका चल रहा हो, केस चल रहा हो। तो दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन। बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे आके आपसे, कोई इफ एंड बट नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे, तो दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एन एक्शन, यू नो, एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। और वर्क सिनेरियो में अगर देखें तो आपकी तरफ आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। मे बी मल्टीपल ऑफर्स हों आपके पास, आप क्रॉस पाथ पे हो कि कौन सा चूज करूं, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, जहाँ पे आपको यू नो एक ग्राउंडेड और स्टेबल ऑफर मिल रहा है। यू नो, छोटा हो सकता है ऑफर, हो सकता हो आपको लगे कि छोटा ऑफर है, बट लेटर ऑन इन लाइफ ये ग्रो करेगा। यू नो, क्लैरिटी आपको मिल रही है, मेंटली क्लैरिटी मिल रही है। यू नीड टू टेक यू नो अथॉरिटी। आप जहाँ पे वर्क प्लेस में हो वहाँ पे अथॉरिटी लेने की ज़रूरत है आपको। यू नो, लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। इमोशनल और लॉजिकल दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यू नो आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, तो निगेटिविटी से निकलना है आपको, और उसके बाद आपको बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी एंड अपने इमोशंस को। 3D एंड 5D दोनों को लॉजिकल भी होना है और इमोशनल भी होना है एट द सेम टाइम। आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको कैसा बिहेव करना है। ये ऑफर आपको आपकी किसी यू नो पुरानी फ्रेंड की तरफ से आ सकता है। फूल क्यों है यहाँ पे? ओके, ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, दिस पर्सन कैन बी अ वर्गो। ये वर्गो हो सकते हैं, और यू कैन बी अ वर्गो। अभी तक अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, यू नो, अभी तक खुद में ही उलझे हुए थे।
सिचुएशन कंडीशन उतनी बुरी थी नहीं जितनी इन्होंने खुद से अज्यूम करके बनाई हुई थी. इफ दे वांटेड दे वुड हैव मूव्ड आउट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट. अपने आप को जिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा के रखा हुआ था, अपने जो मैंने कहा कि जो इन्होंने इनका जो माइंड शिफ्ट हुआ है, एक शिफ्ट आया इनकी थिंकिंग में, जिसकी वजह से दे आर रेडी टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, जिसकी वजह से इनको क्लैरिटी मिली है अबाउट योर कनेक्शन. उससे बाहर आ रहे हैं. अभी तक सोल सर्चिंग में थे, सॉलिट्यूड में थे. उस सॉलिट्यूड में इनको पता चला है कि यू आर स्टार ऑफ देयर लाइफ. आप जो हो स्टार हो उनके लाइफ के. यू हैव अ डिवाइन कनेक्शन, यू आर अ ब्लेसिंग टू देम. आप हीलर हो सकते हो, या दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ हीलर, बट इनको आपसे हीलिंग मिलती है. तो दे सी यू एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड, एक्शन टेकर, कि आप तैयार हो एक्शन लेने के लिए. यू आर they are passionate for you, you are fiery action taker. आपने जो सोच लिया है वो आपको करना है. तो दे सी यू एज अ ब्लेसिंग इन देयर लाइफ. अगेन बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप में. एंड मे बी आप सोशल मीडिया पे हो और ये सोशल मीडिया पे हो, तो देयर इज popularity coming towards you, prosperity coming towards you, limelight, नाम होगा आपका. अगर ये है तो इनका when they will come towards you, उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में. your soulmates are there to help you. और अगर वर्क में हम देखें इसको, तो अभी तक आप ही नहीं डिसीजन ले रहे थे आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट करने के लिए. तो सॉलिट्यूड में जाने के बाद वो मेंटल क्लैरिटी मिली है आपको. नाउ यू हैव अ ब्राइट ऑफर, जिसमें आपका नेम फेम सब आपको मिलेगा. यू नीड टू टेक एक्शन, यू हैव टू बी फायरी, यू हैव टू बी एक्शन टेकर. आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आने की ज़रूरत है. यू नीड टू बी इन अ फायरी मोड, कि सोचना नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है. अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको फुलफिलिंग लग रही है, तो यू हैव टू टेक एक्शन फॉर दैट. एंड दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड. दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट. डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, हीलिंग आ रही है आप दोनों को. आप दोनों के लिए हीलिंग आ रही है. एस ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई. एस ऑफ सोर्ड क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई. एस ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे? डियर यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई. एस ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे? ओके ओके. This person is, guarding them. This person is, taking a stand for them. This person is protecting themselves. जैसा मैंने आपसे कहा कि क्लैरिटी आ रही है, मेंटल क्लैरिटी ये देंगे आपको, और इनको भी मिल गई है. तो अगर आप अभी तक इनर कॉन्फ्लिक्ट में थे, अपनी किसी भी सिचुएशन को लेके इनर कॉन्फ्लिक्ट में थे कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एस ऑफ सोर्ड को एस ऑफ सोर्ड ही ने क्लैरिफाई करा है. तो उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल रही है. ये तो आ रहे हैं आपको क्लैरिटी देने, जैसे मैंने आपसे कहा था. बट अगर आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, चीज़ों को पकड़ के आपने रखा हुआ था, अपने इमोशंस को पकड़ के रखा हुआ था, उसको रिलीज नहीं करा था, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है.
सिचुएशन आपकी बैलेंस हो रही है, यू विल बैलेंस द सिचुएशन। अभी तक जो जगल कर रहे थे आप ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, टेक इट एज इट रेजोनेट। अपने वर्क में भी आप ये ले सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी ले सकते हैं। तो जिस भी सिचुएशन में थे उसमें आप जगल कर रहे थे, वहां से आपको क्लैरिटी मिल रही है, कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यू बिगनिंग आ रही है इन वर्क, उसी तरीके से ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये मेंटल क्लैरिटी देंगे आपको, एंड दे वांट टू कोलैबोरेट इन वर्क विथ यू, क्योंकि आप दोनों की कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। अगेन वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो दिस पर्सन कैन बी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ यू। ये कहीं दूर आपसे रह सकते हैं, दूसरे स्टेट में हो, दूसरी सिटी में हो, दूसरी कंट्री में हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, दे विल कम्युनिकेट विथ यू, दे विल ऑफर यू समथिंग। क्या ऑफर करेंगे ये क्लैरिफाई कर लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। they want to balance a situation with you, you know, अपनी situation आपके साथ balance करना चाहते हैं। ऑफर, अगेन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो दिस पर्सन is coming with an commitment, this person is coming with an offer of love। कोलैबोरेशन करना चाहते हैं आपके साथ, आपको ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके साथ काम कुछ नया करना चाहते हैं, ताकि इनको पता है कि आपके साथ काम करके इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, फाइनेंशियली ये ग्रो करेंगे। तो दे वांट टू ऑफर यू collaborate, they want to collaborate with you, they want to balance a situation with you। either you can be a water sign or this person can be a water sign or earth sign। सन और मून में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, यिंग यांग में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो दे वांट टू क्रिएट देयर एनर्जी विथ यू, दे वांट टू बैलेंस एनर्जी विथ यू। वर्क सिनेरियो में अगर हम देखें तो अगेन आप ऑफर्स को, किसी पर्टिकुलर ऑफर को लेके आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है क्या करना है आपको। आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो। दिस ऑफर कैन बी फ्रॉम अब्रॉड से हो सकता है, और यू माइट ट्रैवल। ये ऑफर लेने के बाद आप ट्रैवल करो, कोलैबोरेशन की वजह से, बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाए, और क्रिएटिव ऑफर आ सकता है आपकी तरफ। कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हो, तो एक क्रिएटिव ऑफर आ रहा है जिसमें आपको बैलेंस क्रिएट करना है, और जिसके बाद ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। ब्लॉकेजेस क्या है देख लेते हैं। ब्लॉकेजेस क्या हैं? ब्लॉकेजेस क्या हैं? ओके, थैंक यू। आप अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हो। यू नीड टू बी इन अ एनर्जी ऑफ एम्प्रेस। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना है। यू नीड टू बी अ नर्चरर। नर्चरर होना है आपको। और इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग एंड यू आर नॉट टेकिंग एन एक्शन, तो यू नीड टू टेक एक्शन। कुछ नया शुरू करने की अगर सोच रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, प्रोकास्टिनेशन में हो, तो you need to step out of that procrastination and you have to give birth to a new life,
न्यू लाइफ को बर्थ देने से मतलब है स्टार्टिंग समथिंग न्यू. इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप और इट कैन बी इन अ वर्क प्लेस. प्रोकास्टिनेशन में नहीं रहना है आपको एक्शन लेना है, आपको नर्चरर एक इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस अगेन करना है. यू नो, इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं कर रहे हो किसी सिचुएशन में, यू नीड टू गिव जस्टिस. अगर कहीं पे आप को इक्वल गिव एंड टेक आप नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है. और अगर आप इस माइंडसेट में बैठे हो कि इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो उस ब्लॉकेज को छोड़ने से निकलना है आपको. जस्टिस के लिए वेट नहीं करना है. जस्टिस तो आएगा आपकी तरफ, जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन उस जस्टिस को वेटिंग में आपको अपने आप को नहीं डालना है. अगेन यू विल क्रिएट अ ब्लॉकेज, अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे. जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं वो ब्लेसिंग्स रुक जाएंगी. बर्डन जो ले रहे हो, अननेसेसरी बर्डन, उस बर्डन से स्टेप आउट करना है. कि सबका काम मैं ही कर लूँ, इनका भी कर दूँ, उनका भी कर दूँ, सबका मैं कर दूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ. एंड उस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं करने के लायक रह पाते हो. तो जिसका जो काम है उसको करने दीजिए. और अगर आप ऐसी जगह हैं, वर्क प्लेस पे ऐसी जगह हैं कि लोग आपको बर्डन कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं नीचे, तो यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड फॉर योरसेल्फ. यू नीड टू स्टेप अप, कि हाँ आपको स्टेप अप होना है. एंड अननेसेसरी बर्डन किसी दूसरे का आपको नहीं लेना है. जितना आपका अपना है उतना करिए और हेल्प करिए जितनी आप कर सकते हैं. उसकी वजह से आपको ना सफ़र करना पड़े. जस्ट सी दैट. अगेन जैसे मैंने कहा कि आप प्रोकास्टिनेशन में है, डिसबैलेंस है, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है, तो यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी. यू नीड टू स्टेप अप एंड टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ. आपको बैलेंस करना है अपने यिंग यांग को, अपने 3D 5D को, अपने फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी को. एंड यू नीड टू स्टेप अप, टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ. डिटर्मिनेशन लाइए अपने टास्क में, जो भी है आपका, जो भी आपने सोचा है. जैसे मैंने कहा कि आप जस्टिस के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो वेटिंग में नहीं रहना है ना, प्रोकास्टिनेशन में नहीं रहना है. आपको कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो तो उसको शुरू करो. सेम चीज़, सेम मैसेज है आपके लिए कि डिटरमाइन करिए उस चीज़ पर, डिटर्मिनेशन में डालिए उस चीज़ को कि आपको डिटरमिन होना है कि मेरे को ये करना है तो वो करना है. दैट bring that energy into yourself, create a balance, move ahead, तो विक्ट्री आपको मिलेगी. क्यों है यहाँ पे? आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है और आप अगर इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, इमोशनली अटैच हैं विद अ पर्सन और अ प्लेस, है ना, या अपनी जॉब से या जिस बिजनेस में है उसमें, अगर आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं कि यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ दैट साइकिल, वो साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है. अगेन वही चीज़ जैसे मैंने बोला कि माइंडसेट भी हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है. तो जो भी सिनेरियो है, जो भी कंडीशन, जो भी है आपकी सिचुएशन, उससे रेजोनेट करके मैसेज लीजिए. ये जो आपकी साइकिल ख़त्म हो रही है, मे बी आप इमोशनल हो रहे हो थोड़ा, बिकॉज क्योंकि यू गेट इमोशनली अटैच टू द पीपल, टू द एनवायरमेंट. अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से आप हैं वहाँ पे उसमें, तो इमोशनली अपने आप को ड्रेन मत करिए. उसमें आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि बिग ब्लेसिंग्स फ्यूचर में है आपके लिए. अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा पिंच कर रहा होगा, हर्ट कर रहा होगा कि मैं कैसे निकलूँ, निकलना है मुझे, बट इफ़ एंड बट भी आ रहा होगा माइंड में. डिसाइड भी कर लिया, एक्शन भी ले लिया, लेकिन तब भी एक इमोशनली आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है.
तो उससे बाहर निकलिए, बिकॉज क्योंकि आगे आपके पास ऑफर है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, देयर इज एन ऑफर ऑफ रोमांटिक ऑफर इन फ्रंट ऑफ यू। आप जैसा ऑफर चाहते थे, जैसा पार्टनर लाइफ में चाहते थे, वैसा पार्टनर आपके लिए आगे वेट कर रहा है। जिस भी लाइन में कुछ क्रिएटिव अगर आप ऑफर चाहते थे, अपनी क्रिएटिव फील्ड में चाहते थे, तो वो ऑफर आपके लिए वेट कर रहा है। यू नीड टू टेक एक्शन। अगेन इमोशन एंड लॉजिक को आपको बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। यू नीड टू टेक अथॉरिटी ऑफ योर लाइफ। इमोशनल हो के सेटबैक नहीं करना है, पीछे नहीं आना है। यू नीड टू टेक एक्शन। क्लैरिटी पूरी है आपको कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्लैरिटी है आपको, तो यू नीड टू स्टेप अप एंड टेक एक्शन फॉर दैट। एडवाइस देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए एडवाइस। माय डियर एंजल्स, प्लीज एडवाइस। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। थैंक यू। बोर्डम में नहीं बैठना है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उन ब्लेसिंग्स को देखना है, बोर्डम में नहीं बैठना है, पॉजिटिव नहीं होना है, चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना है। स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। आपको जो मैंने बोला कि जो ब्लॉकेज है आपका कि यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन द डिटरमिन। जो मैंने आपसे बोला कि डिटरमाइन करिए जो भी एक्शन आपको लेना है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो सेम आया है, स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। एक्शन लीजिए, डिटर्मिनेशन लाइए अपने अंदर, एक्शन लीजिए। बी रेडी फॉर एनी पॉसिबिलिटी, जो भी कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चाहते हैं, दैट थिंग इज पॉसिबल। तो आपको बस अपने आप को डिटरमाइन करना है, एक्शन लेना है। अगर आप मदर अर्थ से कनेक्टेड नहीं हैं तो मदर अर्थ से कनेक्ट होइए, एनवायरनमेंट के लिए काम करिए। आपके लिए एडवाइस है, यू नीड टू वर्क फॉर एनवायरनमेंट। किसी भी तरीके से करिए, पेट्स को हेल्प करिए, मदर अर्थ को सर्व करिए, प्लांट ट्रीज, रिसाइकल, किसी भी चीज़ को प्रमोट करिए मदर अर्थ को हेल्प करने के लिए ना। रीयूज, रिसाइकल, यू कैन ऑलवेज गाइड पीपल फॉर दैट। आप जिस भी सिचुएशन में थे वहाँ पे अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब टाइम आ गया है आपको, जिस भी वर्क प्लेस पे थे या किसी भी रिलेशनशिप में थे, जितना इन्वेस्ट किया था उसके फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है। तो सेम आपके लिए गाइडेंस आई है, पेशेंस रखिए, वेट फॉर द हार्वेस्ट, वेट करिए हार्वेस्ट होने का, उसको ग्रो करने का, उसको फल फूलने का, उसका वेट करिए। दैट आपने बहुत एफर्ट डाले हैं उसमें, तो उसको राइप होने का उसका टाइम करिए, इम्पेशेंट मत होइए। देखिए कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है, और अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लान्स बनाइए कि नेक्स्ट आपको क्या स्टेप लेना है। जस्टिस, एज आई सेड, जस्टिस इज कमिंग
टूवर्ड्स यू, और अगर आप नहीं उसमें हैं तो यू नीड टू स्टेप अप फॉर योर सेल्फ, यू नो, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। जस्टिस तो आ रहा है आपके लिए, बट यू नीड टू स्टेप अप। अगर आप स्टेप अप नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा कि साइकिल क्लोज हो रही है आपकी एंड यू नीड टू टेक एक्शन, तो वो स्टेप अप आपको लेना पड़ेगा। जस्टिस तो आ रहा है, डिवाइन तो आपको जस्टिस दे रहे हैं, बट आगे बढ़ के आपको उसको लेना है। अगर आप आगे नहीं लेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। डोंट गिव अप, आपके लिए एडवाइस है, डोंट गिव अप। A warm, generous, honorable and refined person is coming towards you. It is safe to trust. जो person आपकी तरफ आ रहे हैं, it is safe to trust that person. This person has ability to accomplish many things at a time. You know, या जो offer आ रहा है आपकी तरफ, you can trust that offer, and that offer has ability to give you multiple things at a time. उस ऑफर में इतनी एबिलिटी है कि वो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल करे। अपनी क्रिएटिव पैटर्न्स, पैशन को फॉलो करना है आपको। जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ कोई क्रिएटिव ऑफर आ रहा है, तो दिस ऑफर कैन बी अ क्रिएटिव, और आप और ये पर्सन मिलकर किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करे, तो यू नीड टू फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। प्रोकास्टिनेशन में नहीं बैठना है, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है, पॉजिटिव नहीं होना है, तो सीक आउट दी अदर पॉसिबिलिटीज़, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को भी देखिए कि क्या क्या आपको डिवाइन ऑफर कर रहे हैं। लुक फॉर अ मैजिक इन लाइफ। जब तक आप मैजिक में बिलीव नहीं करेंगे, मैजिक आपकी लाइफ में होगा नहीं ना। लॉजिकल माइंड जो है वो मैजिक को ब्लॉक करता है। जहाँ आपने लॉजिक लगाया, जहाँ आप में ईगो आ गया, तो जितना भी मैजिक आपकी लाइफ में डिवाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो मैजिकली फुलफिल हो सकता है अगर आप उसमें अपना लॉजिक ना लगाएं, अपना ईगो ना लाएं। तो बी अवेयर ऑफ योर इमोशन। बहुत अवेयर रहना है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अपना इमोशन देखना है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि मुझको ये मिल जाए, बट आपके बैक ऑफ द माइंड ये है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। इतने क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हो चुका है। इट्स नाउ टाइम टू टेक एक्शन। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं रहना है आपको। इट्स नाउ टाइम टू टेक एक्शन। चूज लॉजिक ओवर इमोशन। लॉजिकली सोचिए, इमोशन को ऊपर। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा लॉजिक भी लेकर आइए। अब ज़्यादा इमोशंस को नहीं, आपको अपने इमोशंस को नहीं देखना है, आपको लॉजिक को देखना है। एंड टेक एक्शन। सडन चेंजेस आर, जैसे मैंने कहा कि शिफ्ट आ रहा है, ऑल ऑफ सडन समथिंग, कुछ सरप्राइज्ड होगा। तो ऑल ऑफ सडन चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। इट्स योर लकी डे, न्यू अपॉर्चुनिटी मनी में आ रही है, तो यू हैव टू बी ओपन टू, यू हैव टू बी रिसेप्टिव। न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी आ रहे हैं आपकी तरफ। जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, वर्क ऑफर आ सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी सपोर्टिव टू दैट, यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू दैट। कॉन्शियस रहिए कि किस समय क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है। चेंज ऑफ अ जॉब और अ प्रमोशन। जैसे मैंने कहा कि जिस सिचुएशन में हैं अभी आप, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं या आपको न्यू ऑफर आ रहा है। A positive new emotional experience, fulfilling romantic relationships, deep lasting spiritual insights. The person who is coming towards you, this person has grown spiritually, मैंने आपसे कहा था, तो इनको भी spiritual insights मिल रहे हैं। आप भी spiritually intuitive हैं, आपको भी insights मिल रहे हैं, आपको भी पता है। तो this person is coming towards you with very positive emotional
एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर करेंगे, ये जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ। यू नीड टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू दैट पर्सन। मे बी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे अकेले हो, तो द ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपसे आपके लिए गाइडेंस है कि उसको एक्सेप्ट करिए। यू नो, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। अभी तक आप अकेले थे जहाँ पे आप काम कर रहे थे, अगर बिजनेस है तो, अगर जॉब है वहाँ पे किसी की हेल्प नहीं सीख कर रहे थे, तो वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, हेल्प सीख करिए। देयर इज बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, देयर इज ऑलवेज अनदर वे, यू नो, देयर इज ऑलवेज अनदर वे। कोई जो कोलैबोरेशन के लिए आ रहा है, सब चीज़ों को रिव्यू करिए, उनके सारे एस्पेक्ट को रिव्यू करिए एंड टेक एक्शन। यू नो, आपके लिए गाइडेंस है। सब कुछ रिव्यू करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए, आपके लिए ये गाइडेंस है। ये अगर ये आया है रीडिंग में, ऑफर आ रहा है, तो यू डोंट हैव टू गो एंड ग्रैब दैट ऑफर। वो लेना है आपको, पर अपने सारे एस्पेक्ट्स को आपको जज करना है कि वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके बाद ही एक्शन लेना है। आपके लिए गाइडेंस है। सो दीज वर द गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। होप यू लाइक माई रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प मी टैप इन टू योर एनर्जी। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो माई नंबर इज ऑन द स्क्रीन। Thank you so much, everyone.